हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र इंडेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम हमारे गार्डन में ज़्यादातर ग्राउंड कवर के रूप में एक सुंदर और अनोखी रंग संगति जोड़ने वाले पौधे के बारे में, जिसे कॉमनली बटरकप फ्लावर कहा जाता है, उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ग्राउंड कवर के रूप में तेजी से बढ़ने वाला यह एक सुंदर फूलों का पौधा है जो औषधीय चिकित्सा पद्धति में एक 12 मासी जड़ी बूटी भी है। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम टर्नेरा सुबुलाटा है और यह पौधे कृष्ण कमल या फिर पैशन फ्लावर फैमिली से बिलोंग करते हैं और पैसिफ्लोरेसी परिवार में इन टर्नेराज की लगभग 100 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। मूल रूप से यह पौधे ट्रॉपिकल अमेरिका के मूल निवासी है, जिसमें मुख्य तौर पर ब्राज़ील, अर्जेंटीना और कैरिबियन बेसिन का भौगोलिक प्रदेश आता है। साथ में प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार दूसरे अन्य सामान्य नामों में इस पौधे को व्हाइट बटरकप, पॉलिटिशियंस फ्लावर, डार्क आइड टर्नेरा, व्हाइट एल्डर, सल्फर एल्डर, सेज रोज, क्यूबा बटरकप ऐसे कई नामों से पहचाना जाता है। और इनके जीन्स का टर्नेरा यह नाम एक अंग्रेजी वनस्पति शास्त्री विलियम टर्नर, जिन्हें पक्षी विज्ञान में भी काफ़ी रुचि थी और जिन्हें अंग्रेजी वनस्पति विज्ञान का पिता भी कहा जाता था, उनके सम्मान में रखा गया है। दोस्तों, हमारे गार्डन को लगभग साल भर अपने इन सुंदर फूलों से सजाने वाला यह पौधा वैसे भी प्राकृतिक वातावरण का एक खरपतवार पौधा है। इन फूलों की कलर शेड मक्खन के रंग की या फिर क्रीम वाइट कलर की होती है और इन फूलों की शारीरिक बनावट भी कप के आकार के होने के कारण इन्हें कॉमनली बटरकप फ्लावर कहा जाता है। इस टर्नेरा सुबुलाटा में प्रमुख तौर पर 2 कलर्स की शेड आती है, जिसमें इस तरह क्रीम वाइट कलर के साथ येलो कलर की शेड भी आती है, जिसे येलो टर्नेरा कहा जाता है। कुदरत ने इन फूलों में काफ़ी आकर्षक और अनोखी रंग संगति का निर्माण किया है। आकार में यह फूल लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं और इन फूलों में इस तरह समान रूप से लगभग 5 पंखुड़ियाँ होती है और पंखुड़ियों के किनारों पर भी पत्तियों की तरह हल्की दांतेदार मार्जिन होती है। पंखुड़ियों का स्पर्श हाथों को काफ़ी मुलायम महसूस होता है। फूलों का सेंटर इस तरह काले से भूरे रंग का होता है, जिसमें रेशेदार डिज़ाइन होता है और दूर से देखने पर इन फूलों का ब्लैक सेंटर काली आंख की तरह दिखाई देता है या फिर वैसा आभास निर्माण करता है और इसलिए भी इन फूलों को ब्लैक आइड टर्नेरा या फिर काली आंख वाला टर्नेरा भी कहा जाता है। इन फूलों के काले केंद्र के बाहर इस तरह पीले रंग का प्रभामंडल होता है और इस तरह इन फूलों की क्रीम सी सफ़ेद पंखुड़ियाँ, पीले रंग का प्रभामंडल और काले से भूरे रंग की आंख, इनका कॉम्बिनेशन इन फूलों का एक यूनिक डिज़ाइन बनाता है और इस तरह इन फूलों का एक इफेक्टिव लुक या फिर प्रभावी रंग रूप के कारण इन फूलों को राजनेता का फूल या फिर पॉलिटिशियंस फ्लावर ऐसा सामान्य तौर पर कहा जाता है। इनकी असंख्य कलियों द्वारा यह व्हाइट बटरकप के फूल सूर्योदय के समय खिलने लगते हैं और दिन भर खिलने के बाद शाम के समय बंद हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं भौगोलिक वितरण प्रणाली अनुसार दोपहर तक यह फूल बंद हो जाते हैं। लेकिन हमारे भारत में यह फूल लगभग दिन भर खिले रहते हैं, क्योंकि जनवरी मंथ के आखिरी तारीख को लगभग दोपहर 12 बजे के समय मैंने शूट किए हुए यह फ्लावर्स पूरी तरह ब्लूम पोजीशन में है और दिन भर खिलने के बाद यह शाम को बंद हो जाएंगे। पॉलिनेटर्स के तौर पर हज़ारों की तादाद में मधुमक्खियाँ इन फूलों के ऊपर मंडराती रहती है, इसलिए यह फूल लगभग सभी मधुमक्खियों की प्रजातियों का प्रमुख आकर्षण होते हैं। ज़्यादातर नर मधुमक्खियाँ इस पौधे के आसपास अपना क्षेत्र बनाती है, इसलिए टर्नेरा स्पीसीज के इन पौधों से व्यापारी तौर पर बी फार्मिंग भी किया जाता है। साथ में अन्य परागकर्ताओं के रूप में तितलियाँ भी इन फूलों की तरफ काफ़ी तादाद में आकर्षित होती है। इसलिए हमारे गार्डन में लगभग साल भर निरंतर फूल देने वाला यह पौधा रंग बिरंगी तितलियों को या फिर अलग अलग बटरफ्लाई स्पीसीज को हमारे गार्डन में आकर्षित करता है। साथ में इन फूलों में कुछ खास महसूस करने वाली स्मेल या सुगंध नहीं होती, लेकिन एक माइल्ड सुगंध होती है जिसे हम सूंघने पर ही महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, यह व्हाइट बटरकप का पौधा ज़्यादातर ग्राउंड कवर वैरायटी होने के कारण इनके टैप रूट्स द्वारा ज़मीन की सतह पर चटाई जैसी व्यवस्था बनाकर फैलता है। इसलिए ग्राउंड कवर के रूप में इनकी एवरेज हाइट 1 मीटर की ऊंचाई तक देखी जाती है, लेकिन किसी आधार या सपोर्ट के साथ यह पौधे 2 से 3 मीटर की ऊंचाई तक भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे की पत्तियां इस तरह गर्द हरी होती है
जो आकार में पोषण स्थिति अनुसार आधे से 1 इंच तक लंबाई में विकसित होती है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर मुख्य और उपशिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और आकार में यह पत्तियां अंडाकार शेप में और किनारों पर हल्के दांतेदार मार्जिन वाली होती है। इनके ब्रांचेस पर इनकी पत्तियां अल्टरनेट शेप में बहुत ही घनी तादाद में विकसित होती है, जो एक घनी हरियाली मेंटेन करती है। दोस्तों, इन पौधों की सनलाइट नीड या फिर सूरज की रोशनी की ज़रूरत के बारे में देखा जाए तो यह पौधे टोटली आउटडोर वातावरण के या फिर फुल सनलाइट के नीचे बढ़ने वाले पौधे हैं। इसलिए हमारे गार्डन में गार्डन बेड पर इन पौधों को लगाते समय हमें यह बात ध्यान में रखनी है। तो इन पौधों को हम जहाँ भी लगाते हैं वह जगह टोटली सनी लोकेशन वाली होनी चाहिए, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन में यह पौधा लगभग साल भर फ्लावर्स प्रोड्यूस करने वाला पौधा है, जिससे इन पौधों पर लगभग साल भर इनके फूलों का आनंद हम ले सकते हैं। इसलिए हमारे भारत समेत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में इन पौधों के लिए लगभग साल भर सनी लोकेशन के लिए हमारे गार्डन का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट एरिया चूज़ करना है। और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी इन पौधों के लिए नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट एरिया हमें चूज़ करना है, क्योंकि सब ट्रॉपिकल जोन में सर्दियों के दिनों में सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन काल के दौरान इनकी विरुद्ध दिशाएं सूरज की तिरछी किरणों की वजह से शेडी हो जाती है। पूर्ण सूरज की रोशनी के नीचे इन फूलों की कलर शेड्स काफ़ी निखर जाती है। इन पौधों की पानी की ज़रूरत के बारे में देखा जाए तो ज़मीन की सतह पर ग्राउंड कवर के रूप में बढ़ने वाले यह पौधे अपने टैपरूट से और स्टेम के नोड से ज़मीन की सतह पर अपनी जड़ें जमा लेते हैं। इसलिए इन पौधों से ज़मीन की सतह का ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर एरिया आरक्षित करने की वजह से इन पौधों की पानी की ज़रूरत या फिर पानी की मांग मध्यम प्रकार में आती है। इसलिए इन पौधों की जड़ों के पास के टॉप सॉइल सूखने के बाद इनकी ज़रूरत अनुसार हमें इन्हें पानी देना है। ज़्यादातर इनकी जड़ों के पास मिट्टी में एक हल्का मॉइस्चर हमें मेंटेन करना है। साथ में यह पौधा एक प्राकृतिक खरपतवार होने के कारण सभी प्रकार की उपजाऊ और थोड़ी कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी तरह से बढ़ता है। इसलिए आउटडोर गार्डन की ज़मीन में जो भी अवेलेबल न्यूट्रिशन है उस पर भी यह पौधे काफ़ी अच्छी तरह से अपना विकास कर सकते हैं। लेकिन हमारे गार्डन में अगर हमने यह पौधे पॉट्स या कंटेनरों में लगाए हैं तो उनकी मिट्टी बेसिक पॉटिंग मिक्सचर के साथ अच्छी जल निकासी वाली बनाकर उसमें किसी भी ऑर्गेनिक खाद का 1 पार्ट हमें ऐड कर देना है। और इन पौधों के लगभग साल भर अच्छे फ्लावरिंग के लिए इनकी मिट्टी में NPK बेस मेंटेन करने के साथ हमें फॉस्फोरस युक्त खुराक इन पौधों को देनी है। फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र से हम इन पौधों पर काफ़ी अच्छी तादाद में फ्लावर्स ले सकते हैं। दोस्तों, यह व्हाइट बटरकप का पौधा सामान्य तौर पर गैर विषैला पौधा है, क्योंकि अध्ययन में इस पौधे की कोई भी हार्मफुल विषाक्तता सामने नहीं आई है। साथ में पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी इस पौधे के बहुत से औषधीय उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि इस पौधे के फूल और पत्तियों के अर्क से बनाई गई हुई औषधि से खांसी और ब्रोंकाइटिस जैसे रोगों में हर्बल दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। साथ में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ट्यूमर, श्वसन संबंधी बीमारियों में, सूजन संबंधी बीमारियों में, मूत्राशय संबंधी बीमारियों में, घाव भरने की औषधि में, संक्रमण संबंधी चिकित्सा पद्धति में, यौन विकारों में, पाचन संबंधी विकारों में, ऐसे और भी कई विभिन्न प्रकारों की बीमारियों में कुछ प्रोसेस के अंतर्गत इन पौधों से हर्बल दवाएं बनाई जाती है। लेकिन जड़ी बूटी वाले पौधों से चिकित्सा पद्धति में औषधि बनाने की एक अनुभवी प्रॉपर प्रोसेस होती है। इसलिए किसी भी औषधीय गुणों वाले पौधे से बनाई हुई औषधि लेने से पहले या फिर उसका उपयोग करने से पहले हमें सही चिकित्सक, वैद्य या फिर डॉक्टर की सलाह से ही उसे लेना चाहिए। दोस्तों, सजावट के तौर पर यह पौधे हमारे गार्डन में गार्डन बेड पर एक आकर्षक सीनरी क्रिएट करते हैं। इसलिए अगर खुली जगह हो तो पाथवेज के दोनों तरफ भी हम इन पौधों को इस तरह लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे गार्डन में पाथवेज के दोनों तरफ इन पौधों को लगाने से हम लगभग साल भर इन सुंदर फूलों के बीच से गुजरने की, टहलने की सुखद अनुभूति का आनंद ले सकते हैं। लेकिन खुली जगह के अभाव के कारण हम इन पौधों को सिंगल पॉट से लेकर कंटेनरों में भी ग्रो कर सकते हैं। हम वसंत में या फिर रेनी सीजन में ज़्यादातर इनके स्टेम कटिंग से इन पौधों को प्रोपेगेट कर सकते हैं। लोकल नर्सरीज में भी महज 40 से 50 रुपये की कीमत पर हमें यह पौधे मिल सकते हैं। साथ में इन पौधों पर कोई भी हार्मफुल डिजीज़ नहीं दिखाई देती। लेकिन सभी प्रकार के पौधों पर एक रूटीन के तौर पर मंथ में कम से कम एक बार हम नीम ऑयल या फिर देसी गाय के गोमूत्र जैसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्प्रे कर सकते हैं।
दोस्तों, इस व्हाइट बटरकप के लुभावने सुंदर फूलों वाले पौधे को हम अच्छी देखभाल के साथ हमारे आउटडोर गार्डन बेड पर लगभग 4 से 5 साल तक भी जीवित रख सकते हैं और हमारे गार्डन में लगभग साल भर अलग अलग रंग बिरंगी तितलियों की, अलग अलग मधुमक्खियों के स्पेसीज़ की और पंछियों की चहल पहल या फिर आवागमन की सुखद अनुभूति का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हम सभी जीवों के बीच कुदरत का जो एक इंटरकनेक्शन है, उसमें इस एंडलेस नेचर की एक डीप अंडरस्टैंडिंग छुपी हुई है। अच्छा, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।